के चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। श्री विद्यासागर के ज्ञान के और आज की स्थापना के लिए सबसे पहले यहाँ पर आज जिन्होंने पाद प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त किया है उनके परिवार के जो भी हैं वो सभी लोग आ जाएंगे। चलिए आइए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो फिराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। चरणों में आपके गुरु आपके वंदन है बार बार, त्रिविद्या सागर के ज्ञान के सागर के करते रहो जय जयकार। रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम आत्रम सन्नितोष स्थापनम सनदीकरणम। जय हो जय हो जय हो। परिपुष्पांजलिं छिबे। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग हृदय सिख वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भवकाल सिधोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। और एक बार जोरदार तालियां बजा करके उत्साह के साथ। आदि क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हो, संसारता मिट जाए मेरा चंदन वंदन को। इतने सारे लोगों को एक साथ खड़े ओम नहीं रूम होना। परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। और पुष्प चढ़ाने के लिए संत भवन के अध्यक्ष और उनकी ट्रस्ट कमेटी आ जाएं। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मैं काम भाव विध्वंस गीत मन मन चढ़ाने आया हूँ, ये मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम्बान विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की बता कथा भाव भाव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को ना मैंने पहचाना। मैं राग हृदय से में लिप्त रहा, इसे हाथे रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा।
इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये था माना, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दानाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह में बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति और स्वाहा। अब अंतिम अर्घ चढ़ाने के लिए केवल आदिनाथ मंदिर के जो मुख्य अध्यक्ष जी हैं, आदिनाथ मंदिर के अध्यक्ष, पार्श्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष, शांतिनाथ मंदिर के अध्यक्ष और महावीर भवन के अध्यक्ष और संत भवन के अध्यक्ष, ये पांचों अध्यक्ष मिलकर के इसमें पूरी समाज समाहित होती है। आपसे निवेदन है शीघ्रता से आए, अंतिम अर्घ चढ़ाएंगे। हरि का नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, श्री विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा, मेरे जीवन का सहारा है। श्री गुरुवर का नाम भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधन, हे योगी स्वर्ग महासंत, है अरुण कामना एक सके युग युग तक तो आगामी बसंत। श्री गुरुवर का नाम, श्री गुरुवर का नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, मेरे जीवन का है श्री गुरुवर का। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज हम सबके हृदय में विराजमान। जय माला पूर्ण मार्गम निरुपामेति। हमारे इस भवन में जिन्होंने 2,11,000 रुपए की राशि देकर के 12 रूमों की स्वीकृति दी थी, केवल एक बार उनके नाम बुलाओ, अपने स्थान पर वहीं खड़े होकर के नमोस्तु करना है, यहां नहीं आना है। आइएगा। प्रथम स्वर्गीय श्री बिमलाबाई चंद्रकांत जी डोडल, नरेंद्र जी डोडल, डोडल परिवार। इसके बाद स्वर्गीय लक्ष्मीबाई गुलाबसा कानेड़, यांचा स्मरणार्थ बिलास गुलाबसा कानेड़, शैलेश कानेड़ परिवार से एक जन आ जाएंगे। इसके बाद बंसीलाल जी मोतीराम जी श्वेतकर परिवार से एक जन आ जाएंगे, जिन्होंने 2,11,000 रुपए की राशि देकर के एक रूम यहां पर दिया था। श्रुतमती माता जी के स्मरणार्थ 100। मृत्युंजय परतवार परिवार के एक जन परिवार आ जाएंगे। इसके बाद रुक्मणी भाई रतनलाल जी बढ़जाते परिवार, महावीर शांतिलाल जी बढ़जाते परिवार से एक जन आ जाएंगे। इसके बाद स्वर्गीय सुशीला बाई वर्धमान जी मुक्कीरवार परिवार, संदेश कुमार जी मुक्कीरवार परिवार से एक जन आ जाएंगे। इसके बाद प्रवीण केसरचंद कानेड़, यांचे स्मरणार्थ सरला सुभाष जी कानेड़, आपके परिवार से एक जन आ जाएं। श्री सुधाकर जी अंबादास जी कंदी, कुमार अंबादास जी कंबी सिरड़ साहेबपुर वाले परिवार से एक जन आ जाएं। इसके बाद 9वां रूम स्वर्गीय मनोरमा मानिक राव कोंडेकर, यांचे स्मरणार्थ राष्ट्रीय अरुण कोंडेकर मालेगांव, आपके परिवार की तरफ से एक जन आ जाएं। साक्षी सचिन कुमार मुक्कीरवार परिवार हिंगोली, आपकी तरफ से एक जन आ जाएं। श्री देव कुमार फूलचंद जी, अतुल कुमार जी, नागोराव जी महाजन, निशांत जी महाजन परिवार से एक जन आ जाएं। और एक रूम छिंदवाड़ा से हमारे जेकी भैया, अनुभव भैया, वो चारों दोस्त हैं, अपूर्व भैया गुरुजी, उन चारों ने मिलकर के एक रूम, क्योंकि वो योग सागर महाराज जी से जुड़े हैं और आपके सानिध्य में छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ा कार्य उन लोगों ने मिलकर के किया है। अनुभव, अपूर्व, जेकी भैया आदि ने, उन सबके परिवार की तरफ से भी एक रूम यहाँ पर। इस तरह से गुरुदेव 12 रूम
और इसके बाद ये पूरा जो हॉल दिया है भूपेंद्र भैया, ईश्वर भैया, सचिन भैया और सनत भैया, ये चारों ब्रह्मचारियों ने मिलकर के संगस्त योग सागर महाराज जी के सानिध्य अभी जो छुल्लक जी बन गए हैं, उन्होंने चारों पांचों लोगों ने मिलकर के 5 लाख रुपए, 5,11,000 रुपए की राशि दे करके, ये हालांकि राशि इसमें ज्यादा लगती है लेकिन उनने 5,11,000 के, हाँ, और उनकी तरफ से बाल ब्रह्मचारी और संघस्थ शुल्क की तरफ से मनीष भैया श्रीफल चढ़ाएंगे। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव के चरणों में निवेदन। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, गुरु ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ये सब क्या देखने को मिल रहा है? कहीं स्वप्न में है क्या समोर दिसत आहे? काय म्हणायचं ह्याला? आपण वृद्ध सभी लोग एक ही चाल में, एक ही रंग में, एक ही प्रसन्नता में डूबे हुए नजर आते। कई दिनों की ये बात उनके मन में थी, बार बार अभिव्यक्त होती थी, किंतु सुनता रहता था। इन लोगों का जब पुण्य भारी होगा तो भारी भी काम हल्का ही हो जाएगा। सिरपुर का निमित्त बना, हमने सोचा और भी 2-3 संघ आने वाले हैं, उनको भी समय लगने वाला है। जो नगर, उपनगर, जिला, प्लेस जैसे भी 2-2 दिन, क्योंकि हमारी भी वंदना की प्यास थी। देखते गए, समाज ने जहाँ भी गए वहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति कराई। यह सारे पूर्व में किए हुए सुकृत पुण्य का ही फल होता है। अब अपने को ऐसा भी पुण्य बांधना है जिसके द्वारा हमारे सारे कर्म कट जाए, सबके कर्म कट जाए, सबकी यह माया लोभ के कारण भटकाव है सब दूर हो जाए, ऐसी भावना सबको करना है। आप लोग अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार ये सारे कार्य कर रहे हैं। सारे क्षेत्रों को देखने से इसमें कम से कम भी 15-16 ऐसे महानगर, जिला और तालुक वगैरह भी सम्मिलित है। उन सबको हमने देख लिया। 2-3 स्थानों पर पंच कल्याणक महोत्सव भी हो रहे थे, उसमें शामिल हो करके पूर्व संस्कार
और 1000-1500 बच्चों को संस्कारित होने का सौभाग्य मिला। इससे ये लगता है कि यहाँ की भूख काफ़ी तेज है। भगवान से प्रार्थना करो वो भी समय पर सब हो जाए। ये ऐसा चौकला है आप लोगों का स्थान, चारों तरफ अर्थ से क्षेत्र, पार्श्वनाथ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का ऐसा घिरा हुआ है। इसको तो अतीत काल में था, उसको पुनः देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ऐसा आप लोग पुण्य करो ताकि यह शुभ कार्य 2 वर्षों से होता होता रुका हुआ है, आप लोग अपने भावों को बढ़ाते जाओ। इसमें कोई पैसा लगता ही नहीं। अभी इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। समय अब घड़ी भी कभी कभी आप लोगों के साथ दे देती है। ज़्यादा आगे भी वो पीछे रह रही है, पता नहीं लगता। उससे आप लोगों को लाभ मिल जाता है। बीच में व्यवधान होने से शंका आना समय पर नहीं हुआ, समय पर ही होता है, यह हमारा विकल्प है। नहीं तो यहाँ पर भी मैं वहाँ पर था योग सागर जी को, उस समय वो महामारी का वातावरण सर्वत्र छा गया था। इसको देख करके संकेत दिया था, होना तो भाटकुली या और स्थान पर, लेकिन वहाँ न हो करके हिंगोली में हो गया और उससे भी काफी प्रभावना हुई है। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, जिनवाणी स्तुति कर ले। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोबाणी मस्तक नमो सदा देते गौधोत। हे जिनवाणी भारती तोगे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादश संग जिनवाणी माता की। 9 बार नवोकार मंत्र का पाठ करें सभी लोग। गोरे गांव से भी गुरुदेव के चरणों में पधारे हैं। गोरे गांव होते हुए वो सिरपुर की तरफ रास्ता जाता है। आहार के बाद सुनिए, जो भी समाजें बाहर से आई हैं, आहार के बाद सब यहीं आएंगे। गुरुदेव आहार के बाद यहीं पर बैठेंगे, सबको श्रीफल चढ़ाने का अवसर प्राप्त हो। नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। चातुर्मास के उपरांत क्षेत्र से सोचा आसपास के ग्राम नगर जहाँ जीव चातुर्मास भर
आते रहे। वैसे महाराष्ट्र तो काफ़ी बड़ा है और भारत में तो बहुत सारे राज्य प्रांत हैं। सब में यत्र तत्र जैन समाज अपना अनुष्ठान, अपना प्रतिष्ठान सब संभाले हुए हैं। आबाल वृद्ध पढ़े लिखे सभी लोग प्रातः काल से जिनालयों में भर जाते और क्या भर करके यहाँ से ले जाते हैं वो ही जाने। उनको जो घर में नहीं हो वो यहाँ से भर करके ले जाए तो सबसे उत्तम होगा। और ये भावों को बनाए रखे प्रभु। ये स्थापना निक्षेप से तो हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। अगले भविष्य में हम अपने आँखों से आपको साक्षात देखने की प्रबल इच्छा रखते हैं। पूर्व में किए हुए कर्म कोई किसी को छोड़ नहीं सकते। हाँ, यदि कर्म को छोड़ने की इच्छा आप लोगों में हो जाए, तद्गुण लब्धे अहम वंदे। हम उन्हें नमस्कार इसलिए करते हैं, उन जैसे कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, उन जैसे गुणों को धारण कर लेना चाहते हैं। कहीं बाहर से गुण आते नहीं, दोष आए हैं बाहर से, उनको निकालने का एक ही मात्र हमारे पास साधन है आज कि बिंब के रूप में अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रतिबिंब के रूप में उनको स्थापित करके तव पादो मम हृदयम तव पुदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र। भगवान और कुछ नहीं चाहते, हम आपके चरणों को अपने हृदय स्थल पर स्थापित करके आप जैसे बनने की, मुक्त होने की प्रबल इच्छा रखते हैं। ये इच्छा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे दुनिया की इच्छा तो नहीं कुछ भी, किंतु आप जो हैं, हम आपकी इच्छा इसलिए तब तक करेंगे जब तक आपके उस दर्शन और चिंतन, मनन, आराधना के माध्यम से आप जैसे बनने का बहुत ही भाव है। इस छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं तो ऐसा लगता है इन लोगों का भी पुण्य बहुत प्रबल। छोटे छोटे बच्चे भी आहार देने की प्रबल भावना रखते हैं। इसको देख करके तो और ऐसा लगता है और इन लोगों का पुण्य बहुत तेज है। इतनी उम्र में तो हमें देखने को भी नहीं मिलता था। ये लोग आहार देने के लिए पहले आगे रहते हैं,
मंदिर जाने के लिए तो पहले से खड़े हो जाते हैं, और कहीं भी मुनि महाराज और क्षेत्र आ जाते हैं तो साथ साथ वो भी आ ही जाते हैं, छोड़ते नहीं। इससे लगता है भारतवर्ष में जन्म लेना सार्थक हो गया है। लेकिन हमारा कहना है कि अर्थ के लिए कुछ समय के लिए पहले के लोग भी सेठ साहूकार प्रदेश चले जाते थे, दूसरे देश, और वहाँ से वहाँ अर्थ पुरुषार्थ करके लौट जाते थे। आज यहाँ पर आप लोग भी होते करते होंगे, शिक्षण हेतु, अर्थ व्यवसाय हेतु जाते हैं, कोई बाधा नहीं, लेकिन जा कर के वहीं पर बसे नहीं, क्योंकि भारत के लिए कई लोग मुझे उत्तम कुल मिले ताकि मैं भी कुलीन बन करके हे भगवान आपके कुल में आ ही जाऊं। इसलिए यह आप लोगों ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करने जा रहे हैं। चालू तो हो गया, मुझे भी आना था, हमने कहा था तो बन जाए तो देख लेते हैं, लेकिन एकाध दिन का यहाँ पर विलम्ब हुआ, लेकिन है तो वही परमनी है। यहाँ के लोगों ने आग्रह भी किया, आज चूंकि चतुर्दशी थी, हमें बड़ा प्रतिक्रमण भी करना था, तो यहाँ से थोड़े से वह दूर रहे, बताते हैं 4-5 किलोमीटर, तो सुबह सुबह हमने बड़ा प्रतिक्रमण कर लिया और आप लोग आए हैं। देखो आप लोगों की भावना तो बहुत अच्छी है, आप कर ही रहे हैं। पंच कल्याणक महोत्सव ये आज सरगर्भ और कल्याण का उत्तरार्ध होने वाला है। ध्वजारोहण तो होना ही है, उसके साथ आगे 2-3-4 दिन हैं, फिर इसको देख करके प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा भी दूर दूर से भी आई, महाराज हमारे लिए भी यहीं पर करना है, तो बहुत अच्छे दूर से लोग आए परवानी को लेकर के। महाराज जी का भी योग मिल जाए तो और अच्छा है। बहुत अच्छी भावना है, और समय तो हो गया। बाहर जो जाते हैं बच्चों को देश विदेश पहुंचा देते हैं, मैं आशीर्वाद के लिए आ जाते हैं तो मैं आशीर्वाद तो दे देता हूँ, लेकिन संकोच होता है, अब हम क्या कहें। महाराज आप बताओ जैसे कहेंगे। देखो विदेश में तो जा रहा है शिक्षा के लिए, लेकिन भिक्षा कैसी मिलेगी वहाँ पर, ये बताओ। संकोच पड़ जाता है महाराज। तो कई व्यक्तियों को हमने कहा वे वहाँ पर जा रहे हैं, मैं मना तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इसलिए कह नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पर पूरा का पूरा शाकाहार और मांसाहार का कोई भेद जैसा ही नहीं है, तो आप कब तक वहाँ पर रहोगे। यदि शाकाहार की व्यवस्था होती है तो मैं हमारा आशीर्वाद देता हूँ। तो महाराज हम ऐसा ही करेंगे। देखो तो घर में जा कर के वहाँ अपने परिवार के लोगों को कह देते हैं महाराज जी ने ऐसा ऐसा कहा, तो ये 1 महीने के भीतर वह प्रतिदिन जो विशेष रूप से काम में आ जाते हैं ऐसे व्यंजनों को बनाने को सीख लिया, और आकर के कहा महाराज आपकी भावना को भी हमने नहीं, मेरी भावना इसलिए है कि
सब कुछ करना है तो निषेध नहीं है, आप लोगों के लिए आवश्यक है आरंभ अर्थ पुरुषार्थ आदि, लेकिन अपने शाकाहार को कभी भूलना नहीं है। ये बहुत ही दुर्लभ से आप लोगों को मिला है, तो इसको हाँ हाँ महाराज बिल्कुल करूँगा। वहाँ पर जाने के उपरांत और बच्चों को भी कहूँगा कि वह ये रहे। इसी देश में रह करके भी बहुत परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि दोनों जो है एक साथ बनते हैं भोजन, उसके लिए भी आप लोगों को अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर देना चाहिए। वहाँ यदि व्यवस्था नहीं भी होती है तो होने में कोई बाधा नहीं है, और वहाँ पर शाकाहार का ही उपयोग करना चाहिए। इससे यह परंपरा ही नहीं है, ये तो धार्मिक परंपरा है। सात्विक भावों की रक्षा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक अपने जीवन में जो परिवार के साथ स्वयं परंपरा चली है वह परंपरा धर्म के रूप में है और आदि के धर्म के रूप में है, इसलिए उसको जीवित रखना है। अभी जब तक पंचम काल का अंतिम घड़ी नहीं आए तब तक के लिए फिर बाद में वैसे ही नष्ट होना है। उससे पहले आप लोग इसका पालन करके आगे के जीवन के जो हमारे लिए शेष मुक्ति के मार्ग में काम आने वाला है उसकी भूमिका अभी से आप तैयार करना प्रारंभ कर दो। अपने मित्र मंडली को भी कह दो, भैया ये बहुत दुर्लभ पर्याय हम लोगों को उपलब्ध हुई है और हमें तो ये काम करना ही है। अज्ञान दशा में जो कर्मों को हमने बांधा है, ज्ञान दशा में उनकी धोना, उनकी निर्जरा करना यहीं पर संभव है। ऐसे कर्म भूमि में हमें तब तक हे प्रभु जन्म मिले जब तक आप जैसे हम नहीं बने। अहिंसा परमो धर्म की। जल परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। ऐसे कर ऐसे कर